हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन नए साझेदार का प्रवेश का, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक पूरा क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर रखा था। उसी में से एक नए मेथड से हम लोग देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो तिमाही में हो, चाहे वो अर्धवार्षिक में हो, चाहे वो वार्षिक में हो। वो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है नए साझेदार के पूंजी के आधार पर सभी साझेदारों की पूंजी समायोजित करें। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य, तुलसी तथा भूषण एक फर्म में क्या है? साझेदार है। दोस्तों, एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को मिलान कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपका जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जो है मैं इस क्वेश्चन को बना रखा है। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिएगा और कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे ये बनेगा उसको मैं आगे बताते जाता हूँ। चलिए, इसमें क्या बोला है? पंजी प्रविष्टि बनाना है और एक नई फर्म का चिट्ठा बनाने के लिए बोला गया है। तो नई फर्म का चिट्ठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक पुनर्मूल्यांकन खाता चाहिए और क्या चाहिए? साझेदारों की पूंजी खाता। ये जब दोनों राशि रहेगी तभी हम आगे जा कर के चिट्ठा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? पुनर्मूल्यांकन खाता को हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है? ये समायोजन से बनता है। ठीक है, चलिए समायोजन को पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है, केशव पूंजी के लिए 7500 लाए, पूंजी लाएगा 7500। उसका एंट्री इसमें होता है क्या? नहीं होता है। वो किस में एंट्री होता है? साझेदार के पूंजी खाता में होता है। उपस्कर को 500 से अपलिखित किया जाए। अब उपस्कर में कितना बोला है? 500 अपलिखित करना है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर उपस्कर या फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर फर्नीचर दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया फर्नीचर खाता से। डायरेक्ट लिख दो 500, कम ही हो रहा है ना, ध्यान रखना। अपलिखित किया जाए मतलब एक प्रकार से हरास अपलिखित किया जा करके बोला जाता है, वही है। फर्नीचर खाता से हमने डायरेक्ट लिख दिया कितना? 500। आगे पढ़ेंगे, स्कंद के मूल्य में 10% की कमी किया जाए। स्कंद में भी क्या करना है? कमी, मतलब किधर आएगा? विकलन साइड। स्कंद खाता से 10% कम करना है। स्कंद हमारे पास कितना दिया हुआ है? 16,400। 16,400 का अगर हम लोग 10% निकालें तो कितना जाएगा? 1640, 1640। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे पढ़ते हैं, भवन के मूल्य में वृद्धि होने से 25,600 निश्चित किया जाए। अब क्या बोला है? भवन के मूल्य में तो वृद्धि होगा तो समाकलन साइड एंट्री कर देंगे भवन खाता को। लेकिन देखते हैं चिट्ठा में कितना दिया हुआ है? 21,750 था, अब कितना हो गया है? 25,600। तो कितना का वृद्धि हुआ? 25,600 में से 21,750 घटा देंगे, कितना बचा? 3,850 का हमारा क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको समाकलन साइड एंट्री किए हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे, 4900 से ख्याति खाता खोला जाए। 4900 का क्या करना है? ख्याति खाता खोलना है। इसमें जो एंट्री नहीं होगा। अदत्त मरम्मत के लिए 450 का समायोजन किया जाए। अब देखो, इसमें एक और आ गया, अदत्त मरम्मत व्यय। इसका भी एंट्री जो है विकलन साइड में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अदत्त मरम्मत व्यय खाता से कितना है? 450 है और आगे दिया नहीं है। बस इतना ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? समाकलन साइड की राशि को योग करेंगे और विकलन साइड की राशि को योग करेंगे। जिधर राशि कम रहेगी उधर क्या चला जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाता से करके उधर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इधर अगर जोड़ते हैं तो 3,850 है और अगर इधर हम लोग ऐड करते हैं तो मात्र इतना ही है, कम राशि बढ़ रहा है, मतलब ऑलरेडी इधर क्या है? कम है। तो इधर क्या जाएगा? साझेदार के पूंजी खाता से लाभ आ जाएगा और इसको हम लोग जो पुराने साझेदार है उसमें बांट देंगे। पहला है कौन? सूर्य, दूसरा कौन है? तुलसी, तीसरा कौन है? भूषण। तो देखो 1260 ही आया है। कैसे आया है? 3,850 में से इतना सारी चीज़ों को हमने क्या किया? घटा दिया है। कितना बचा? 1260, मतलब 1260 की क्या था? कमी हो रहा था। अब इस 1260 को हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों में बांट देंगे। चलिए देखते हैं, नीचे बांट के रखा मैं। सूर्य का कितना जाएगा? 1260 गुणा हो जाएगा 6/14। अनुपात दिया है क्वेश्चन में 6:5:3, उसी में से हम लोग बांट रहे हैं। तो सूर्य का कितना है? 6 है। 14 कहाँ से आया? तो 6 और 5 कितना हो गया? 11, और 11 और 3 14। उसे हमने जोड़ के लिख दिए। 14 एकम 14 और 14 निया 126 और 14 शून्यम 0। 90 को अगर 60 से गुणा करो तो 9 छक्का 54, 540। सूर्य का कितना आ गया? 540। वैसे तुलसी का निकालेंगे, 1260 गुणा कर देंगे 5/14, क्योंकि उसका 5 अनुपात था, 5/14 किया। 14 एकम 14, 14 निया 126, 14 शून्यम 0। 90 को अगर 5 से गुणा किया तो 9 5 45, कितना आ गया? 450। तुलसी में लिख दिया 450। अब भूषण का निकालेंगे, 1260 गुणा 3/14। ठीक है, इसका 3 अनुपात था। तो 14 एकम 14, 14 नहीं 126, 14 शून्यम 0।
90 को अगर 3 से गुणा किए तो 9×9=27, कितना आ जाएगा 270। अब अगर तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1260। तो ये हमारा बन गया क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। अब इसे हमें आगे बनाने के लिए बोला गया था क्या, साझेदारों के पूंजी खाता। तो चलिए दोस्तों हम लोग बना लेते हैं क्या, साझेदारों के पूंजी खाता भी बना लेते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, विवरण और जितने भी साझेदार हैं उनका नाम, सूर, तुलसी, भूषण, नया साझेदार कौन है केशव, उसका भी नाम रहेगा। फिर विवरण सूर, तुलसी, भूषण और केशव, इधर विकलन और इधर समाकलन। तो इसमें एंट्री क्या होता है, सबसे पहले पुराने साझेदार की पूंजी को लिखेंगे, किस नाम से, शेष लाया गया के नाम से। यहाँ लिख देंगे शेष लाया गया, देखो चिट्ठा में दिया हुआ है 19,900 सूर का है, 16,800 तुलसी का है और 8,400 किसका है, भूषण का, और केशव में डैश कर देंगे। अब जब जब पुराने साझेदार पूंजी लाया है तो नए साझेदार भी पूंजी लाया होगा। देखो क्वेश्चन में दिया है केशव पूंजी के लिए 7500 लाए, 7500 लाए ना, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, रोकड़ के नाम से। रोकड़ खाता को अब इन तीनों में डैश कर देंगे और केशव में लिख देंगे कितना, 7500। अब पूंजी के साथ साथ ख्याति भी लाया है, तो ख्याति को भी हम लोग देंगे और ख्याति को पुराने साझेदार में बांट देंगे। यहाँ लिख देंगे ख्याति खाता को कितना है, 4900। 4900 को जब 6:5:3 में बांटे तो सूर का कितना आ गया, 2100, तुलसी का कितना आ गया, 1750 और भूषण का कितना आ गया, 1050, और केशव में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या है, पुनर्मूल्यांकन खाता को 540, 450, 270, ये कहाँ से आया, पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाए थे विकलन साइड था, इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे समाकलन साइड में। पुनर्मूल्यांकन खाता को 540 सूर का है, तुलसी का 450 और भूषण का 270 और केशव का डैश कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे मैंने रोकड़ खाता को 1530 ये किया है और इधर भी रोकड़ खाता से 40 और 250 किए हैं। तो ये कहाँ से आया, चलिए उसको भी मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमें नए अनुपात की गणना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक नया केशव भी जुड़ा हुआ है। तो नए अनुपात की गणना कैसे करेंगे, हमारे पास साझेदार कौन कौन है, सूर, तुलसी और भूषण है। इसका पुराना अनुपात कितना है, 6:5:3 है। माना कि फर्म का कुल लाभ कितना है, 1 है। केशव का भाग कितना है, 1/8 भाग के लिए क्या किया है, प्रवेश किया है। तो शेष भाग निकालेंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/8 को, कितना जाएगा, 7/8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं, नए अनुपात निकालेंगे। तो नए अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात गुणा हो जाएगा शेष भाग। तो पहला सूर का निकाल देंगे, 6/14 गुणा क्या कर देंगे, शेष भाग अभी हम लोग निकाला था 7/8, उसी को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 7×6 = 42 और 14×8 = 112। चलिए तुलसी का भी वैसे निकालेंगे, 5/14 कर लेंगे, गुणा कर लेंगे 7/8, 7×5 = 35 और 14×8 = 112। वैसे भूषण का निकालेंगे, 3/14 गुणा कर देंगे 7/8, 7×21 और 14×8 = 112। अब केशव का निकालेंगे, तो केशव का जितना भाग में प्रवेश किया है उसी को लिखेंगे। 1/8 भाग में प्रवेश किया था तो डायरेक्ट लिख देंगे 1/8। अब यहाँ पर जब 112 है, इधर भी 112 है, इधर भी 112 है, तो इसके नीचे में भी कितना आना चाहिए, 112 आना चाहिए। तो कितना से गुणा करना पड़ेगा, 14 से गुणा करना पड़ेगा। 14×8 = 112 होता है ना। जब नीचे में 14 का गुणा करेंगे तो ऊपर में भी 14 का गुणा करना पड़ेगा। 14×1 = 14 और 14×8 = 112। नया अनुपात हमारा क्या बन गया, 42/112, अनुपात 35/112, अनुपात 21/112, अनुपात 14/112। अब नीचे में सब 112 112 112 है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 42 अनुपात 35 अनुपात 21 अनुपात 14। अगर ये कटाता है तो कटा सकते हो, ये 7 से कटेगा। देखो 7 दूने 14 और 7 तिया 21 और 7×5 = 35 और 7×6 = 42। 7 से सभी में कट गया, तो 6:5:3:2। ये हमारा क्या निकल गया, नया अनुपात निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूंजी की गणना करना पड़ेगा। ठीक है, चले पूंजी की गणना करते हैं। तो केशव जब 1/8 भाग के साथ पूंजी लाता है, कितना लाता है, 7500 लाता है। केशव जो है 1/8 भाग के साथ पूंजी कितना लाता है, 7500 लाता है। तब हमारा कुल पूंजी निकालेंगे। फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालेंगे, इस 7500 को 1/8 को हम लोग उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 7500 को अगर 8 से गुणा किए तो कितना आ गया, 60,000। ये हमारा निकल गया क्या, कुल पूंजी निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, कुल पूंजी निकला है 60,000। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग जितना भी साझेदार है उसमें हम लोग बांट देंगे। ये तो अभी फर्म का निकला है ना कुल पूंजी। अब सूर का हिस्सा कितना आएगा, तुलसी का कितना आएगा, भूषण का कितना आएगा, केशव का कितना आएगा, वो आगे निकालेंगे। चलिए पहला है सूर का हिस्सा।
60,000 गुणा कर लेंगे कितना 6/16। अब 6/16 कहाँ से आया, यहाँ से, नए अनुपात में करेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 बटा कितना हो जाएगा 16। तो अगर ये 60,000 को 6 से गुणा किए कितना आ गया 36, 3,60,000 आ गया। 3,60,000 को हम लोग 16 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। 36 में से 32 गया कितना बचा 4, ये कितना हो गया 40। फिर हम लोग क्या कर देंगे 16 दूनी 32, उसके बाद 40 में से 32 घटा तो कितना बटा 8, मतलब कितना हो जाएगा 80। 16 5 6 80, 16 0 0 और 16 0 0 कितना आ गया 22,500। सूर्य का कितना हिस्सा आ गया 22,500। वैसे तुलसी का निकालेंगे, तुलसी का हिस्सा 60,000 गुणा कर देंगे 5/16, क्योंकि इसका 5 है, 5/16 कर देंगे। तो 60,000 को अगर 5 से गुणा करें तो कितना आ गया 3 लाख। 3 लाख को अगर 16 से भाग देते हैं। अब जैसे इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है तो एकदम सिंपल छोटे छोटे स्टेप में करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 8 16 हो गया और 2 15 30 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,50,000 और ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 2 से ही भाग दिए हैं ना, 2 8 16 और 1,50,000 दूनी 3 लाख। ठीक, अब फिर हम लोग 2 से भाग देके देखते हैं, तो 2 चौक 8 और 75,000 दूनी 150 होता है ना। 2 से अगर हम लोग भाग दिए तो 2 चौक 8 आ गया और इसको हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 1 बज गया 10 बज गया, 2 5 6 10, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 यहाँ आ गया 75,000। अब ऊपर में 75,000 आ गया, इधर 4 आ गया। अब डायरेक्ट 4 से भाग दे करके देखते हैं, 4 एकम 4। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए यहाँ से देख लेना, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, अब 7 में से 4 घटा दे कितना बचा 3, यह हो गया कितना 35। 4 8 32, 35 में से 32 घटा दो कितना आ गया 3 बज गया, यह बन गया 30। 4 7 28, 2 बज गया 20 हो गया, 4 5 20 और 4 0 0। तो तुलसी का हिस्सा कितना आ गया 18,750 आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 18,750। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, भूषण का निकालते हैं। तो भूषण का हिस्सा 60,000 गुणा कर देंगे 3/16। 60,000 को अगर 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 को 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 18 में 16 गया कितना बचा 2, ये बन गया 20। फिर एक बार में जाएगा 16 एकम 16, 20 में से 16 घटाओ कितना बचा 4, यह हो गया 40। 16 दूनी 32, 40 में से 32 घटाओ कितना बचा 8, यह हो गया 80। 16 5 6 80 और 16 0 0, यह आ गया कितना 11,250। अब वैसे ही केशव का निकाल लेंगे। केशव का हिस्सा 60,000 गुणा हो जाएगा 2/16। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 8 16। अब ऊपर में आगे कितना 60,000 और नीचे में कितना है 8, 8 एकम 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56। 60 में से 56 गया कितना बचा 4, 40 हो गया। 8 5 6 40, 8 0 0 और 8 0 0। तो केशव के हिस्सा कितना आ गया 7500। अब इसी राशि को कहाँ लिखेंगे हम लोग, शेष ले गया में ये लिखाएगा। देखना दोस्तों, यहाँ पर शेष ले गया करके 22,500 ये जो आया है ना 22,500, उसी को वहाँ लिखे हैं। उसके बाद 18,750 यहाँ लिखे हैं। उसके बाद है 11,250, उसको फिर यहाँ लिखे हैं। उसके बाद 7,500 यहाँ से आया है, उसको हम लोग यहाँ लिखे हैं। मतलब जितना हमारा टोटल पूंजी आया है उसको हम लोग क्या लिखे हैं, शेष ले गया के नाम से लिख दिए हैं। शेष ले गया 22,500 सूर्य का आया है, 18,750 तुलसी का आया है, 11,250 भूषण का आया है, केशव का कितना है 7,500। अब दोस्तों क्वेश्चन ये था कि रोकड़ खाता से 40,250 कहाँ से आया और रोकड़ खाता से 1530 ये कहाँ से आया। चलिए दोस्तों इसको बताता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास समाकलन साइड की साइड राशि आ गई है और विकलन साइड की राशि में ये शेष ले गया पूरा आ गई है। तो माइनस करेंगे, जिधर राशि कम जाएगा उधर हम लोग क्या लिखेंगे, रोकड़ के नाम से लिख देंगे। चलिए दोस्तों कैसे आगे बताता हूँ। इधर समाकलन साइड का केशव को देखेंगे कितना है 7500 और इधर देखेंगे 7500 है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ डैश कर दें, कुछ नहीं लिखेंगे। अब आगे यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा है, अच्छा यहाँ हमारा अगर जोड़ते हैं ये 1530 को अगर हम लोग छोड़ करके अगर जोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग भूषण का अगर जोड़ते हैं 8,400, 1,050 और 270 को, तो अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसका राशि कितना आ रहा है 9,720। मतलब समाकलन साइड कितना आ रहा है 9,720 आ रहा है, जबकि विकलन साइड में भूषण का कितना है 11,250। तो इस समाकलन सेट को और कितना की ज़रूरत है, तो 1530 की और ज़रूरत है। ठीक है, 9,750 में अगर हम लोग 1530 को अगर जोड़ते हैं तो कितना जाता है 11,250, तब जाकर के दोनों कैलकुलेशन क्या होगा, सही होगा।
इसलिए हम लोग यहाँ पास क्या करना पड़ा, हमें रोकड़ खाता को करके 1530 यहाँ पास लिखना पड़ा। ठीक है दोस्तों। अब देखो भूसड़ का अगर पूरा योग करोगे तो 11,250 और इधर भी योग करोगे तो कितना 11,250। वैसे अगर तुलसी का निकालें तो तुलसी का देखते हैं, तुलसी का अगर पूरा ऐड किए तो कितना आया इधर 19,000, जबकि विकलांग साइड में कितना आया है 18,750। मतलब अब विकलांग साइड कमी हो गया, तो विकलांग साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से कितना का कमी है तो 250। 19,000 में 18,750 को घटाओगे तो कितना कमी हुआ 250, तो उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से 250 में लिख देंगे। वैसे अगर सूर का निकालें तो सूर का अगर हमने टोटल ऐड किया तो 22,540 है, जबकि विकलांग साइड का सूर भी कितना है मात्र 22,500 है। तो कितना का अंतर है 22,540 में 22,500 को घटाओगे तो कितना का अंतर है 40 का अंतर है। तो उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इधर ही राशि कम है ना, दोनों को हमें क्या करना है इक्वल करना रहता है, बराबर करना रहता है। तो इधर राशि कम है तो क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से 40। तो अब पता चला कहाँ से 40 आया है, कहाँ से 250 आया है और कहाँ से 1530। समकलन साइड की राशि को जोड़ेंगे और विकलांग साइड की राशि को जोड़ेंगे। जिधर जिधर जिसका जिसका राशि कम होगा उधर उधर हम लोग लिख देंगे। जैसे इधर समकलन साइड में भूषण का राशि कम था तो रोकड़ खाता को भूषण में 1530 कम था तो यहाँ लिख दिए। इधर विकलांग साइड में सूर में 40 कम था तो इधर लिख दिए, और इधर तुलसी में 250 कम था तो इधर लिख दिए। केशव में किसी भी प्रकार का कम नहीं था, इधर 7500 है इधर भी 7500 है, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया साझेदारों के पूंजी खाता। अब इसी में जो है हमें क्या बनाने के लिए बोला गया था, इसी में हमें जो है आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए बोला गया था। तो आर्थिक चिट्ठा भी यहाँ पास मैं जो है आप लोगों के लिए बना रखा है। चलिए ये कैसे बनेगा उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आर्थिक चिट्ठा का जो है मैंने प्रारूप यहाँ पास बना रखा है, दायित्व राशि संपत्तियाँ राशि। चिट्ठा किससे बनता है, तो चिट्ठा जो है पुराना जो चिट्ठा दिया रहता है उसी से बनता है। उसी को हम लोग आगे देखते जाएंगे और फिर आगे बनाते जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या दिया है, हस्तस्थ रोकड़, मतलब रोकड़ दिया है 640, तो रोकड़ हमने यहाँ पास लिख दिया 640। अब इसमें मैंने प्लस 1530 किया है, प्लस 7500 किया है, प्लस और सबको योग किया है तो 9670 आया है। उसके बाद फिर मैंने माइनस कर दिया है 40 और 250 को 290 को मैंने माइनस किया है, तब आया है 9380। अब यहाँ पास इतना सारा कैलकुलेशन कहाँ से आया, चलिए इसको भी बारीक अच्छा से समझते हैं। 640 कहाँ से आया, पता चल गया किससे आया है, चिट्ठा से। पुराना चिट्ठा जो ऊपर में दिया हुआ है वहाँ से 640 आ गया। अब 1530 कहाँ से आया उसको देखते हैं। तो 1530 यहाँ से देखना आप लोग, जो साझेदार की पूंजी खाता हमने बनाया था, तो यहाँ समाकलन साइड में देखो रोकड़ खाता से 1530 दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इधर इधर कर जो रोकड़ रहता है उसको हम लोग जोड़ते हैं। 1530 रोकड़ आया है, इसको हम लोग जोड़ दिए, और एक मैंने 7500 को जोड़ा है। रोकड़ यहाँ लिखा हुआ है ना 7500, तो इसको भी मैंने जोड़ा है और 1530 को भी जोड़ा है। 640 ऑलरेडी पहले चिट्ठा में था, 1530 वहीं से जोड़ा है समाकलन में है तो, और 7500 को भी जोड़ा है। जब मैंने इस तीनों को जोड़ा तो टोटल हमारा कितना आया है 9670। अब इसमें मैंने इन दोनों को जोड़ करके 290 कहाँ से आया, चलिए देखते हैं। तो वो भी देखो साझेदारों के पूंजी खाता में ही विकलांग साइड में दिया है रोकड़ 40 और 250, तो इन दोनों को आपस में जोड़ करके फिर इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर देखना आप लोग, जो 40 और 250 कहाँ से आया उसको मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 40 जो है साझेदार पूंजी खाता में विकलांग साइड रोकड़ में लिखा था और 250 भी लिखा था। अब इन दोनों को जोड़ करके जो है हम लोग इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। या तो आप लोग डायरेक्ट घटा सकते हो, 9670 में पहले 40 घटा दो, उसके बाद फिर से 250 को भी घटा दो, तो कितना जाएगा 9380। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे इसी में देखेंगे। अधिकोष रोक, मतलब रोकड़ दिया हुआ है, बैंक में रोकड़ दिया हुआ है कितना 805, तो उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 805। उसके बाद स्कंद दिया है 16400, तो यहाँ लिख देंगे 16400। अब इसमें क्या हुआ था, ह्रास कमी हुआ था, तो माइनस ह्रास कर देंगे कितना का 1640 का। 16400 में 1640 को अगर घटा देंगे तो कितना जाएगा 14760। उसके बाद आगे देनदार, अधमर्ड लिखा है लेकिन साइड में इंग्लिश में लिखा है डेप्टर। डेप्टर मतलब होता है देनदार। देनदार कितना है 13230, इसमें कुछ भी नहीं किया है तो डायरेक्ट लिख दो 13230। उसके बाद है उपस्कर। उपस्कर हमारे पास कितना है 4925, लेकिन इसमें भी क्या हुआ था, ह्रास हुआ था, ह्रास अपलिखित किया गया था। माइनस कर देंगे ह्रास कितना का 500 का। 4925 में 500 अगर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4425 आ जाएगा। उसके बाद भवन दिया है, भवन कितना है
750 दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके वृद्धि, कितना वृद्धि, 3850, अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 25600। उसके बाद ख्याति जो है 4900। अब ख्याति 4900 यहाँ पर क्यों लिखा हूँ, देखो यहाँ पर स्पष्ट दिया है, क्वेश्चन में ही बोला गया है, बाहर में ख्याति दिया है, ये जो है फर्म का ख्याति है, समझो एक प्रकार से। ख्याति 4900 से ख्याति खाता खोला जाए, अगर अलग से ख्याति दिया रहता है, ध्यान रखना, जो नया साझेदार ने ख्याति नहीं लाया है उसको छोड़ करके अगर अलग से ख्याति दिया हो, तब जो उसको क्या करते हैं, संपत्ति साइड में उसको हम लोग लिखते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगर नए साझेदार द्वारा अगर ख्याति लाया रहता है तो उसको हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, अलग से अगर ख्याति दिया है ना, फर्म का ख्याति वगैरह, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, संपत्ति साइड में लास्ट में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, 4900 यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद दायित्व साइड जाते हैं। दायित्व साइड में लिखा है उत्तमर्ण, लेकिन इंग्लिश में लिखा है क्रेडिटर, मतलब वो क्या है, लेनदार है। लेनदार कितना है, 9850, तो उसको वैसे लिख दिए। उसके बाद है देय पत्र, देय पत्र 2800 दिया तो 2800 लिख दें। उसके बाद है पूंजी खाता, तो पूंजी खाता में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी साझेदार है सबके पूंजी को लिखेंगे। पहला सूर का 22500, दूसरा तुलसी का 18750, तीसरा भूषण का 11250 और चौथा केशव का 7500। सबको जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 60000। अब ये सारी पूंजी कहाँ से आया, तो ये हमारा साझेदारों के जो पूंजी खाता हम लोग बनाए थे ना, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, साझेदारों के जो पूंजी खाता बनाए थे, यहाँ से शेष ले गया, ये सारे जो है क्या है, पूंजी है, यहीं से हम लोग जो है उठा करके सीधा हम लोग चिट्ठा में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक और किए थे, अदत्त मरम्मत था, तो अदत्त मरम्मत भी किधर आता है, दायित्व साइड में आता है। अदत्त मरम्मत व्यय कितना का था, 450 का है। अब हम लोग क्या करेंगे, दायित्व राशि को टोटल योग करेंगे 73,100 रुपये, और संपत्ति साइड का राशि को भी टोटल योग करेंगे तो 73,100 रुपये। तो ये हमारा बन गया आर्थिक चिट्ठा। अब आर्थिक चिट्ठा बन जाने के बाद इसमें हमें क्या बनाने के लिए बोला गया था, जनरल प्रविष्टियाँ। जनरल प्रविष्टि भी हमें बनाने के लिए बोला गया था, तो चलिए उसको भी हम लोग क्या है, इसमें बना लेते हैं। तो जनरल प्रविष्टि के लिए जो मैंने यहाँ पर प्रारूप बना रखा है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। चलिए, तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नए साझेदार द्वारा जो जो लाया रहता है उसको सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। तो नए साझेदार द्वारा इसमें क्या लाया है, इसमें मात्र हमें पूंजी लाया है कितना, 7500, तो उसी को यहाँ लिखेंगे। केशव के पूंजी खाता से कितना लाया है, 7500। अब इसमें देखो ये ख्याति नहीं लाया है, ध्यान रखना, ठीक है, ख्याति नहीं लाया है, मात्र पूंजी लाया है, तो केशव के पूंजी खाता से 7500, और इसी को हम लोग रोकड़ खाता विकलन करके लिख देंगे कितना, 7500। नरेशन में लिख देंगे केशव द्वारा नगद पूंजी लाने पर। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ख्याति खाता विकलन, ये ख्याति नहीं लाया है लेकिन फर्म में ख्याति है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में बांट देंगे। यहाँ लिख देंगे ख्याति खाता को विकलन 4900 है, उसको बांटेंगे सूर्य के पूंजी खाता से, तुलसी के पूंजी खाता से और भूषण के पूंजी खाता से। नरेशन में लिख देंगे ख्याति पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में अंतरित करने पर। 4900 को जब हमने बांटा तो सूर्य के में आया 2100, तुलसी के में आया 1750 और भूषण के में आया 1050। ठीक है दोस्तों, ये दो काम हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता में जो जो कमी हुआ रहता है उसको लिखते हैं, और जो जो वृद्धि हुआ रहता है उसको लिखते हैं, और लास्ट में जो है पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ है कि हानि हुआ है उसको लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखना, पुनर्मूल्यांकन में आपको दिखा रहा हूँ एक बार, यहाँ पर देखना, पुनर्मूल्यांकन में जो जो इधर से जो हुआ है ना, विकलन साइड आया है, चाहे फर्नीचर हो, चाहे स्कंध हो, चाहे अदत्त मरम्मत हो, ये तीनों कहाँ चला जाएगा, समाकलन में। जबकि ये किधर चला जाएगा, ये समाकलन में है, वो चला जाएगा विकलन में। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, साझेदार के पूंजी खाता से लाभ, ये विकलन साइड आया है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन में लिख देंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे, यहाँ देखना, ये सारी चीज़ें विकलन में था, हमने समाकलन कर लिया, फर्नीचर खाता से, स्कंद खाता से और अदत्त मरम्मत व्यय खाता से 500, 1640 और 450, तीनों को जोड़ देंगे तो आगे जाएगा 2590। किस नाम से लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता को विकलन कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे विविध संपत्तियों में कमी होने पर। अब चौथा लिखेंगे, जो समाकलन में था उसको हम लोग विकलन में कर देंगे। भवन समाकलन में था तो भवन खाता को हम लोग क्या कर देंगे, विकलन 3850, और नीचे में लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता से, और नरेशन में लिखेंगे भवन के मूल्य में वृद्धि होने पर। अब आगे देखेंगे, और आगे हमारा क्या हुआ था, पुनर्मूल्यांकन खाता में लाभ हुआ था,
लाभ विकलन साइड रहता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें समाकलन साइड लिखेंगे। सूर्य के पूंजी खाता से, तुलसी के पूंजी खाता से और भूषण के पूंजी खाता से। सूर्य का 540 है, तुलसी का 450 है, भूषण का 270 है। तीनों को जोड़ करके लिख देंगे 1260 रुपये। पुनर्मूल्यांकन खाता को विकलन कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे नरेशन में लाभ का वितरण पुराने साझेदारों के पूंजी खाता में किया गया। उसके बाद छठवा है रोकड़ खाता विकलन 1530 और नीचे हम लिख देंगे भूषण के पूंजी खाता से 1530। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई इसको भी मैं बता रहा हूँ। ये फिर साझेदारों को जो पूंजी खाता से जो आप लोगों का यहाँ से आया है, देखना ध्यान रखना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ दिख गया है ना, रोकड़ खाता करके 1530 और एक यहाँ रहेगा रोकड़ खाता 40250। इसी को हम लोग जो है यहाँ एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगा, रोकड़ खाता को विकलन कर देंगे और भूषण के पूंजी खाता से 1530। नरेशन में लिख देंगे भूषण द्वारा लाई गई आवश्यक पूंजी। अब उसके बाद सातवां एंट्री क्या हो जाएगा, जो 40250 बचा था उसको भी लिखेंगे। सूर्य के पूंजी खाता विकलन, तुलसी के पूंजी खाता को विकलन कर देंगे और रोकड़ खाता से अतिरिक्त पूंजी का आहरण, अतिरिक्त पूंजी का आहरण दोनों को जोड़ करके लिख देंगे हम लोग इसमें रोकड़ खाता से 290 में। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल प्रविष्टि का टोटल ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। विकलन साइड का टोटल जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 21,920। समाकलन साइड का टोटल जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 21,920। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 48 का ए, जिसमें से हम लोग को पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाता और चिट्ठा और साथ में जो है पंजीय प्रविष्टि बनाने के लिए बोला गया था। एक बार और विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए कैसे कैसे हम लोग किए हैं। स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो ले सकते हो आप लोग, मैं थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करूँगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएं, उसके बाद साझेदारों की पूंजी खाता बनाएं और इसी में हम लोग नए अनुपात की गणना किए हैं और साथ में पूंजी की गणना भी किए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद हम लोग क्या किए हैं, आर्थिक चिट्ठा बनाए हैं और आर्थिक चिट्ठा बन जाने के बाद हम लोग क्या बनाए हैं, जनरल प्रविष्टियाँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 48 में अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी पढ़ पाए, सभी अच्छे से अपना जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा जो है नंबर ला सकें।